नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा 2018 का प्रश्न करेंगे और ये एग्ज़ाम हुआ था 27 जनवरी 2019 को और इसकी प्रथम पाली में जो क्वेश्चन आए थे उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ में शालीमार बाग का निर्माण कराया था? तो ये हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये अपनी बेगम मेहरुन्निसा, जिसको नूरजहां के नाम से हम लोग जानते हैं, उनके लिए बनवाया था और ये श्रीनगर का ताज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये महाराष्ट्र पुणे में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 1953 से ये 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? अब ये सवाल पुराना है। इलाहाबाद बैंक का अब जो है मर्जर हो चुका है इंडियन बैंक के साथ। तो ये इलाहाबाद बैंक की बात कर रहा है, जिसकी स्थापना हुई थी 1865 में। अगला प्रश्न देखते हैं। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी और सरस्वती नदी को वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 किस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? तो ट्रेन 18 का नाम अब वंदे भारत है, आपको याद रखना। और ये चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पुराना है, 2018 का करंट अफेयर्स, इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू में। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो है 2018 का करंट अफेयर्स है, इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी मुख्य धमनी है और यह हृदय के बाएं आलिंद से शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये जिसमें आस्कीकृत शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस बात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? गैल्वेनाइजेशन स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि लोहा या स्टील को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत यानी कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बन होते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो कोयले के जो है 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो इसमें एंथ्रेसाइड जो है ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसमें जो है कार्बन 80 से 95% होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। तो ये जो पॉलीप्रोपाइलीन है, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है और यह प्रोपेन से निर्मित एक सख्त और क्रिस्टलीय थर्मोप्लास्टिक है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो ये भी जो है
पुराना एक करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन है। तो ये न्यूयॉर्क में उस समय था, अब इसका कोई मतलब नहीं है इस समय। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुलिस अभ्यर्थियों को दौड़ने की ज़रूरत होती है, यानी कि कितना किलोमीटर दौड़ना होता है कितने मिनट में, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है 25 मिनट में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। और महिला अभ्यर्थियों के लिए कितना होता है? 14 मिनटों में 2.4 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 जुलाई 2014, इसको छोड़ देते हैं सवाल को। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये मुरादाबाद की बात हो रही है। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो फिरोजाबाद चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये चूड़ियों का शहर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कांच की चूड़ियां बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये लखनऊ घराने की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये कथक घराना जो लखनऊ का घराना है, ये नृत्य रूप के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। और यहाँ के कौन कौन से कलाकार हैं प्रमुख? लच्छू जी महाराज, बिंदादीन जी महाराज, शंभू महाराज, ये सब है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी? अयोध्या किसकी राजधानी थी? ये कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन ने 1998 में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है अनब्रेकेबल। ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने अपनी जो है एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर रहा है। इसको जो है आप लोगों से मतलब नहीं है, लेटेस्ट वाला आपको पढ़ के जाना है। 2018 की बात कर रहा है अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए। इसको भी नहीं पढ़ना है, लेटेस्ट 2023 का पढ़ के जाइए। नोबेल पुरस्कार सब कुछ जितना हो रहा है। अगला प्रश्न है। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिशिंग के माध्यम से जो है आपकी सारी जानकारी जो है ले ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये चित्रकूट उत्तर प्रदेश वाला नहीं है। ये चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में, बस्तर जिला में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार थोरियम का मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम है तस्मानिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी नासिक त्र्यंबक पठार से निकलती है और ये महाराष्ट्र से निकलती है। नांदेड़ निजामाबाद
में भी गोदावरी नदी बहती है, लेकिन नवसारी ये गुजरात में पड़ता है, तो यहाँ जो है गोदावरी नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मेखेला चादर यह किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो ये असम का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो ये भारत के साथ बांग्लादेश का भी इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो अगला प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, परंतु वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये जो 22 भाग था ये 25 हो गया है। जैसे किसी में काखा जोड़ दिया गया है, 4 का जोड़ दिया गया है, 9 काखा जोड़ दिया गया है, तो ऐसे करके जो है अब इनकी गणना की दृष्टि से 25 हो गया है। हाँ, तो अभी भी टोटल 22 है, लेकिन उसमें काखा जो करके जोड़ा गया है उससे 25 हो गए हैं। अनुच्छेद भी 450 से ऊपर हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं।